गुरुवार को कोई गधे पर बैठकर तो किसी ने बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन दाखिल करने के लिए रैली निकाली। निमाड़ के खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और धार जिले में दोनों प्रमुख पार्टियों सहित निर्दलीयों ने नामांकन दाखिल करते हुए जीत के दावे किए। खरगोन जिले में सचिन यादव कसरावत से, केदार डावर भगवानपुरा से, नरेंद्र पटेल बड़वा, बड़वानी में राजन मंडलोई, मनावर में हीरालाल अलावा, रंजना बघेल और सेंधवा में मोंटू सोलंकी सहित अन्य ने नामांकन दाखिल किए। नमस्कार, मैं हूं रमन बोरखड़े और आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव का निमाड़ राउंड अप। निमाड़ राउंड अप में हम आपको बताएंगे किसने क्या कहा और कहां रही हंगामेदार स्थिति, कौन कहां बिगाड़ रहा, किसका खेल, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। यहां आपको निमाड़ के चुनावी घमासान की रिपोर्ट मिलती रहेगी। बात खरगोन जिले से शुरू करते हैं। खरगोन जिले में गुरुवार को कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किए। कसरावत सीट से उम्मीदवार सचिन यादव ने बड़े भाई अरुण यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे सभी साथी अपनी जीत हासिल करेंगे। यादव ने दावा किया कि निमाड़ अंचल की सभी 16 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों के साथ विजयी होंगे। निमाड़ अंचल की बदौलत मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की 2/3 से अधिक बहुमत वाली सरकार बनेगी। आइए सुनते हैं सचिन यादव ने क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से 2023 में भी पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और विशेष रूप से जो 15 महीने का हमारा जो कार्यकाल गया है और जिस कार्यकाल में हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू करने का काम किया, जिसने जनता को बहुत प्रभावित किया है। और आज जो हमारा वचन पत्र है, उस वचन पत्र के में जो विषय हमने जो वचन हमने दिए हैं मध्य प्रदेश की जनता को, वो सारे विषय लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक अपार जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ कसावत में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिल रहा है। और हम सभी साथी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। खरगोन जिले की भगवानपुरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केदार डावर ने पत्नी कमला डावर और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार भीकनगांव विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार झूमा सोलंकी ने पति डॉक्टर ध्यान सिंह सोलंकी और बेटी के साथ नामांकन फॉर्म जमा करा। वहीं खरगोन जिले की बड़वा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बड़वा का विकास करेगी। उन्होंने सचिन बिरला को व्यवसायी उम्मीदवार बताया। पटेल ने कहा कि भाजपा के सचिन बिरला ने राजनीति को व्यवसाय की तरह लिया है, वे मुख्य रूप से व्यवसायी है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र और समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। आइए सुनते हैं नरेंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा। बड़वा विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब बड़वा में विकास हुआ। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है वो एक व्यावसायिक प्रत्याशी दिया है। वो पहले अपने निर्दलीय के रूप में आए, फिर कांग्रेस के रूप में विधायक बनकर रहे और 2 साल बाद उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो गया जब खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते हुए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में राजनीतिक को लिया है। जनता की सेवा करने के लिए वो राजनीतिक में नहीं आए, ये मेरा मानना है। खरगोन जिले से हमें हमारे संवाददाता रविंद्र परमार ने ये खबर भेजी थी। अब बात करते हैं बड़वानी जिले की। बड़वानी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मंडलोई ने नामांकन दाखिल किया। राजन मंडलोई ने बताया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार हम सभी को साथ मिलकर मैदान में उतरना है, घर घर पहुंचना है। क्या कहा राजन मंडलोई ने, आइए सुनते हैं। चुनाव में मूलभूत सुविधा के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, नर्मदा घाटी का पुनर्वास के लोगों के पुनर्वास का मुद्दा है। बड़वानी की जनता जो हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता है
उनसे त्रस्त हो चुकी है और उनसे मुक्ति पाना चाहती है, क्योंकि इस विधानसभा में लोकसभा सांसद भी मिला है, राज्यसभा सांसद भी मिला है और जो उनका स्थानीय विधायक उसको मंत्री का दर्जा भी मिला। बावजूद क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई विकास कार्य या कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके पास नहीं है कि क्षेत्र में कोई विकास हो और उसके नाम पर वोट मांग सकते हो। वहीं बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोंटू सोलंकी ने अपना नामांकन फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम अभिषेक सराफ को जमा किया। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने डाक बंगले के पास स्थित कांग्रेस भवन में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। यहां से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशी मोंटू सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, इस वचन पत्र को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोंटू सोलंकी के अलावा उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य राजकला सोलंकी ने भी अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। निमाड़ के बुरहानपुर में चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिले। बुरहानपुर में कोई गधा तो कोई बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन भरने गया। बुरहानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रियांक सिंह ठाकुर गधे पर तो कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सिंह शेरा बैलगाड़ी पर सवार होकर रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर सहित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान और प्रियांक सिंह ठाकुर ने भी अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया। प्रियांक सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम मजबूर हो गए। मजबूर होने के कारण ही आज गधे पे बैठ के ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि पिछले कई दशकों से कुछ 2-3 परिवार बुरहानपुर की भोली भाली जनता को गधा बनाने का काम कर रही है। अपने घर भर रहे और जनता गधा बन रही है। तो मतदाता ऐसे लोगों के बहकावे में ना है, इसलिए विरोध प्रदर्शित हमने गधे पे बैठ के किया है। भैया प्रचार भी क्या आप गधे पे करोगे, कैसा करोगे? बिल्कुल, प्रचार भी गधे पे किया जा सकता है और जनता को ये बताया जाएगा कि ये 2-3 परिवारों ने केवल अपना घर भरा है और अभी भी विकास की बात कर रहे हैं, तो अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। वहीं ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा बैलगाड़ी से अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले सुरेंद्र सिंह के समर्थक इकट्ठा हुए, यहां से रैली निकाली गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और बुरहानपुर में मेडिकल कॉलेज, स्पिनिंग मिल और युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। सुरेंद्र सिंह शेरा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। टिकट है, ये जनता की आवाज पे टिकट मिला है। जनता चाहती थी कि मैं हाथ के पंजे से चुनाव लड़ूं। ये टिकट जनता को समर्पित है। ये जनता जनार्दन है, जनता चुनाव लड़ेगी। सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। बैलगाड़ी चुनाव कोई भी चुनौती देता है, कोई भी चुनाव, छोटा चुनाव बड़ा सा। बैलगाड़ी से क्यों आया? बैलगाड़ी से मैं इसलिए आया कि बीजेपी के लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अर्चना चिटनीस ने नामांकन पत्र दाखिल किया और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बार प्रचंड मतों से बुरहानपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगी। वहीं मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीट जीतने का दावा भी उन्होंने किया। चिटनीस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मुहूर्त का फॉर्म भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। बुरहानपुर का विकास जो चाहते हैं, बुरहानपुर को बेहतर स्थिति में जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को आगे बढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को, इस देश को गढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बुरहानपुर में इस चुनाव में जिताएंगे। क्योंकि 5 साल लोगों ने जो भोगा है वो आप सब भी जानते हैं। दीदी, त्रिकोणीय मामला हो चुका है तो आपकी टक्कर किससे रहेगी? कितना कोणीय होगा तो 2 को समझ में आएगा। दीदी, भाजपा से ही एक और प्रत्याशी निर्दलीय है, एक व्यक्ति निर्दलीय है, ऐसे आप क्या? लोकतंत्र है, सबका अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। बुरहानपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बागी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनका कहना है कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं तो अपने आप को साबित करने आया हूं। आज केवल मुहूर्त का नामांकन फॉर्म भरने आया हूं। 30 अक्टूबर को रैली और गाजे बाजे के साथ शहर में रैली के साथ नामांकन भरेंगे। आइए सुनते हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ भी रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ।
कितनी उम्मीदें जनता से अब आपको? जनता से पूरी उम्मीदें हैं। किस मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में आप? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए अभी तो फॉर्म भरा है, तो मुद्दे जो है वो बहुत सारे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जब जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो मुद्दे भी लेकर के आएंगे। रैली कब निकलेगी आपकी? रैली नामांकन की 30 तारीख। 30 तारीख। इधर धार जिले के मनावर में जयस राष्ट्रीय संरक्षक कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपने 5 कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अलावा ने अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर बूथ स्तर तक की तैयारियों की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बन रही है। बता दें, शुक्रवार को दिग्विजय सिंह मनावर पहुंचेंगे। हीरालाल अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय के साथ रैली के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। मनावर में गुरुवार को ही भाजपा प्रत्याशी शिवराम कनौज और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लाल सिंह बर्मन के द्वारा नामांकन भरा गया। वहीं मनावर विधानसभा से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकालकर भारतीय जनता पार्टी और एक फॉर्म निर्दलीय के रूप में भरा है। मनावर से हमें यह खबर हमारे संवाददाता मयंक साधु ने भेजी थी। निमाड़ अपडेट में इतना ही दोस्तों। निमाड़ की खबरों के लिए सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को जरूर दबाएं।